लाहौर के बीच में ऊंची दीवारों और पुराने दफातर के पीछे एक भूला हुआ यादगार है, अनारकली का मज़ार। एक मोहब्बत की कहानी जो वक्त के साथ दफन होने से बच गई। आज ये पुराना मज़ार पंजाब आर्काइव के तौर पर इस्तेमाल होता है, जहां धूल भरे कागजात रखे जाते हैं। कम लोग जानते हैं कि ये गुंबज किसकी याद में है, लेकिन 400 साल पहले ये जगह बिल्कुल मुख्तलिफ नजर आती थी। ये एक शाही बाग था और उसके बीच में ये मज़ार था, जो एक ऐसी औरत के लिए बनाया गया था जिसकी मोहब्बत ने एक बादशाह को चैलेंज किया था। अनारकली कोई मलका या शहजादी नहीं थी, वो दरबार की रकासा थी। लेकिन जब शहजादा सलीम ने उसे देखा तो उनके दिल ऐसी मोहब्बत में मुब्तला हो गए जो दोनों की जिंदगी बदल देने वाली थी, हमेशा के लिए। दास्तानों के मुताबिक जब बादशाह अकबर ने इस रिश्ते को जाना तो इसे धोखा समझा। सजा के तौर पर उसने अनारकली को जिंदा दीवार के पीछे बंद कर दिया। लेकिन कहानी कभी खत्म नहीं हुई। अकबर के इंतकाल के बाद सलीम बादशाह जहांगीर बना और 1615 में अपनी महबूबा को याद करने के लिए उसने ये मज़ार बनवाया, एक यादगार जो आज भी सर्द पत्थरों से उसके नाम की सदा देती है। आर्किटेक्चर के लिहाज से ये मज़ार एक शाहकार है, 8 कोनों वाला मरकजी गुंबद के साथ और 8 छोटे गुंबदों से घरा हुआ। इसमें फारसी और मुगल अनासिर मिलकर खूबसूरती और गम की अलामत बने हैं। इस अजीम गुंबद के नीचे एक सफेद संगे मरमर का ताबूत है। इस पर अल्लाह के 99 नाम नफीस खताती में कंदा किए गए हैं, जैसे तकदीर के जुल्म का शिकार रूह के लिए दुआ हो। एक फारसी शेर खास तौर पर नमाया है, आह काश दोबारा अपने महबूब का चेहरा देख पाता। कहा जाता है कि यह शेर खुद जहांगीर ने लिखा था। ये मज़ार बहुत सी जिंदगियों से गुजरा, मुगलों का मज़ार, सिखों की रहाइश, बरतानवी चर्च और अब एक खामोश आर्काइव, मगर इसकी रूह बरकरार रही। सिख सल्तनत के दौरान शहजादा खरक सिंह यहां रहता था। बाद में जनरल विंटोरा की बीवी ने उसे अपना घर बनाया। अब उसके गुंबद में यूरोपी फर्नीचर और नवाबादियाती अंदाज थे। 1851 में बरतानवियों ने उसे सेंट जेम्स चर्च में तब्दील किया। उन्होंने रंगीन शीशे लगाए और एक सलीब गुंबद के ऊपर नस्ब की, मशरिक व मगरिब का अनोखा इम्तिजाज। लेकिन उन्होंने इसके मेहराबों को बंद कर दिया और इसकी खूबसूरती छुपा दी। मुगल तवाजुन मोटी बरतानवी ईंटों के पीछे छुप गया। अनारकली के मज़ार की रूह गैर मुल्की पर्दे के नीचे दब गई। 1891 तक ये पंजाब रिकॉर्ड ऑफिस बन गया। लकड़ी के मेज, फाइलें और थके हुए मुलाजमीन ने इस जगह पर कब्जा कर लिया। अनारकली की कहानी दीगर भूली हुई कहानियों की तरह फाइलों में दफन हो गई, मगर हर तब्दीली के बावजूद मज़ार का असल हिस्सा बदला नहीं। इसका पत्थर, इसकी खामोशी और इसका गम सब बरकरार रहे। मकामी दास्तानें कहती हैं कि ताबूत के नीचे अनारकली का असल जिस्म मौजूद है, जो दीवार के पीछे ज़ेरे ज़मीन कमरे में बंद है। जो मज़ार आप देखते हैं वो सिर्फ याद है। बाहर की तब्दीलियों के बावजूद अंदर मुगल खूबसूरती की सरगोशी होती है। मेहराबें, तवाजुन और गुंबद के नीचे छाए हुए साये जो एक गुमशुदा दौर की याद दिलाते हैं। 8 छोटे गुंबद इस्लामी हिंदसियात में तवाजुन की इलामत हैं, मुकम्मलियत और हम आहंगी की निशानी, जो मरकजी गुंबद के गिर्द घूमते हैं और जो इसके आराम गाह की हिफाजत करते हैं। सालों से हिफाजत के मामलात पर बहस होती रही, मुअख्खर की गई और नज़रअंदाज की गई। मज़ार कायम है, लेकिन उसकी असल सजावट, रंग और दिलकशी वक्त के साथ फीकी पड़ गई है। मगर ये मज़ार बोलता है, आपको सिर्फ सुनना है। इसके पत्थरों से, इसकी खामोशी से और हवा में जैस्मीन की खुशबू से। कोई सरकारी रिकॉर्ड तस्दीक नहीं करता कि वो यहाँ दफन है, और न ही कोई उसे मुस्तरद करता है। खुद राज मज़ार की कायम रहने वाली कशिश का हिस्सा बन गया है।
तारीखदान आज भी बहस करते हैं कि क्या अनारकली वाकई थी। कुछ का मानना है कि वो महज एक अफसाना है, मोहब्बत और जुदाई की कहानी। दूसरे कहते हैं कि वो एक हकीकी औरत थी, शायद नदीरा बेगम, जिसकी कहानी जानबूझकर तारीख से मिटा दी गई। लेकिन मज़ार और यादें कायम हैं। ये मज़ार कभी एक शाही बाग में था, जहां दरख्त, फवारे और सायादार रास्ते थे। एक जन्नत जो बादशाहों के लिए नहीं बल्कि मोहब्बत के लिए बनी थी। इसकी असल शक्ल में नफीस पलस्तरकारी, मुगल तस्वीरें और खूबसूरत जालीदार खिड़कियां थीं, जो अब या तो गायब हो चुकी हैं या तब्दील हो गई हैं। मगर मुसाफिरों की तस्वीरों और तहरीरों की बदौलत हम अब भी तसव्वुर कर सकते हैं कि ये कैसा था। लाहौर की धूप के नीचे एक चमकता हुआ सफ़ेद गुंबद। भूली हुई खंडर की दुनिया में अनारकली का मज़ार अभी भी सांस लेता है। ये सिर्फ पत्थर और गारा नहीं, ये माजी का एक पैगाम है जो सरगोशियों में लिखा गया है। अगर आप यहाँ आएं तो आंखें बंद करके सुने। आप शायद पतों की सरसराहट या गुंबद के नीचे गूंज में उसकी कहानी सुन सकें। उसका नाम अनारकली है, एक ऐसा फूल जो मुख्तसर वक्त के लिए खुलता है मगर बहुत खूबसूरत होता है। उसकी जिंदगी और ये मज़ार दोनों नाजुक और यादगार हैं। जब अगली बार आप लाहौर के सेक्रेटरीट के पास से गुजरें, याद रखें, एक मोहब्बत ने एक सल्तनत को चैलेंज किया और उसकी याद आज भी पत्थरों में जिंदा है।